जवाब। माननीय मंत्री जी, अरे सुनिए शांति से। आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूं कि इन्होंने जो सवाल किया था, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आपने प्रोत्साहन के लिए कोई योजना बनाई है? तो हमारी सरकार में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही थी उसका उल्लेख करते हुए हमने जवाब दिया था। शायद सदस्य जी को ये बात नागवार लगी कि सरकार ने ऐसा काम क्यों किया। मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार में हमारे जो पदक विजेता खिलाड़ी हुआ करते थे, जबकि इसी देश में पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और बिहार में ऐसे पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्राविधान था, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं था। सरकार में आप थे, लेकिन ये व्यवस्था सोचा नहीं कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को किस तरह रोजगार दिया जाए। लेकिन हमारी सरकार ने, हम लोगों ने 26 मई 2022 को एक शासनादेश किया और इसको कैबिनेट में प्रस्ताव ले आकर कि हमारे जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी होंगे, जो पदक जीत के आएंगे, उनको हम क्लास 2 के पद पर, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं, वो लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करके सीधी भर्ती के माध्यम से उनको नौकरी देंगे। ये हमारी सरकार ने फैसला, उसका परिणाम रहा, उसका अध्यक्ष जी परिणाम रहा। मैं आज आपको इस बात बताना चाहता हूं कि हमारे विजय उपाध्याय जी, जो डिप्टी एसपी के पद पर उनका चयन हुआ, नियुक्ति पत्र दे दिया। ललित उपाध्याय जी को डिप्टी एसपी के पद पर उनको चयन हुआ, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। और विजय यादव को नायब तहसीलदार के पद पर, जो बनारस के रहने वाले, उनको दे दिया हमारे सरकार, जूडो के खिलाड़ी को। अब दिव्या अकरान को नायब तहसीलदार के पद पर हम लोगों ने 3 लोगों को रोजगार दिया। अभी माननीय सदस्य जी जब कह रहे थे तो मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी। ये कह रहे थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, इस परिभाषा को बदल दिया है हमारी सरकार ने। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस परिभाषा को बदला है। खेलोगे कूदोगे तो भी मिलेगा रोजगार, इस दिशा में हमने कदम उठाया। मैं जिक्र करना चाहता हूं, एक जब आपकी सरकार थी तो 2006 का जियो है, उसमें बहुत बड़ी विडंबना है। अध्यक्ष जी, मैं इस बात को जिक्र करना चाहता हूं। 2006 का जियो है कि हमारा 2% कोटा रहेगा, और जारी किसने किया? खेल विभाग ने जारी किया। और खेल विभाग ने उस जियो को जारी किया, जबकि वो अन्य विभाग मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। वो बाध्यकारी जो कार्मिक विभाग से जियो जारी होता है, वही जो है सभी विभागों पर प्रभावी होता है। इस विसंगति को भी हमने दूर किया। मैं आज इस बात को जिक्र करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि 7 जनवरी 2022 को हमने शासनादेश जारी किया है कि जो समूह घ के लोग हैं, उन पे कार्मिक विभाग से जियो जारी किया कि 2% स्पोर्ट्स का कोटा हो। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता किसकी इस बात की है, इसका परिणाम रहा जियो जारी होने का। हमारे खेल मंत्रालय द्वारा पत्र जारी हुआ कि सभी विभागों में नियुक्तियां भरी जाए, बहुत दिनों से नहीं भरी जा रही हैं। पुलिस विभाग ने कुशल खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन निकाला 534 खिलाड़ियों की, और 534 में मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं 489 लोगों का सिलेक्शन हो गया और 227 लोगों का वेरिफिकेशन आ गया, और उनको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। मैं अगला विषय बताना चाहता हूं कि प्रोत्साहन के लिए क्या क्या सरकार ने हमारी योजना चलाई है और आपकी सरकार ने क्या क्या किया है। मैं आज इस बात को जरूर जिक्र करना चाहता हूं। नहीं, 1 मिनट भैया, सुन लो, मैंने नहीं बोला। सब लोग जवाब मत दीजिए, वो सक्षम है मेरे ख्याल में। एशियन गेम, आप कितना उनको समझते हैं कि वो सक्षम नहीं है? एकल में इनके जमाने में 3 लाख था, स्वर्ण पदक में, रजत में 2 लाख था, कांस्य पदक में 1 लाख था। हमारी सरकार जब आई 6 जनवरी 2022 को जो शासनादेश किया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वर्ण पदक को 6 करोड़ किया, रजत को 4 करोड़ किया और कांस्य को 2 करोड़ किया। साउथ एशियन गेम शायद के टीम में आपकी सरकार के समय 1 करोड़ था, रजत को 50,000 था, कांस्य को 25,000 था। योगी जी की सरकार ने स्वर्ण पदक को 2 करोड़ किया और
रजत को 1 करोड़ किया और कांस्य को 50 लाख किया। उसके साथ साथ सब जूनियर में आपकी सरकार के समय स्वर्ण पदक में 25,000 था, स्वर्ण पदक में हमारी सरकार के समय 50,000 है। सब जूनियर में जो है इसमें जो है सब जूनियर में आपकी सरकार के समय स्वर्ण पदक में 50,000 था, हमारी सरकार में 1 लाख रुपए है। और इसी के साथ साथ जो है रजत पदक में आपके सरकार में 35,000 था, हमारी सरकार में 75,000 है। और आपकी सरकार में कांस्य पदक में 25,000 है, हमारी सरकार में 50 है, लगभग 2 गुना। और इसके साथ साथ मैं अध्यक्ष जी और जिक्र करना चाहता हूँ, इनकी सरकार में नेशनल में 3 लाख रुपए था स्वर्ण पदक में, रजत पदक में 2 लाख था और कांस्य में 1 था। हमारी सरकार में, भाजपा की सरकार में, योगी की सरकार में इसको बढ़ाकर 6 लाख स्वर्ण पदक का, 4 लाख रजत पदक का और 2 लाख कांस्य पदक किया है। और सब जूनियर के भी इसी तरह से अध्यक्ष जी मैं इसके साथ साथ और जिक्र करना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय और इसके साथ और जिक्र करना चाहता हूँ, एशियन गेम्स में नहीं, बहुत बड़ा है सवाल, बड़ा है सवाल, बड़ा है गलत बात नहीं। एक मिनट माननीय अध्यक्ष, ये देखिए मेरा निवेदन है, मंत्री जी को बोलने दीजिए, सब लोग मंत्री जी की तरफ से मेरी बात पूरी हो जाए। इनको चिंता है खिलाड़ियों की, ये सरकार में कई बार सरकार। अरे समर पाल जी आप क्यों खड़े हो हैं? ये सरकार में कई बार रहे, मैं इसलिए इस बात को जिक्र करना चाहता। अरे वो प्रश्न लगाया है, उंगली कर रहे हो। ये सरकार में कई बार रहे और रहने के बावजूद भी इस उत्तर प्रदेश में कोई खेल विश्वविद्यालय नहीं बना था। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। माननीय सदस्य ने एक और सवाल किया, मैं उसका भी उत्तर दे देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि आप कितने जो है खेल के लिए क्या क्या गतिविधि चला रहे, मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं। हमारे पास 3 स्पोर्ट्स कॉलेज है, जहां वहां छात्रावास बना हुआ है, छात्र वहां रहते हैं, उनकी पढ़ाई का और उनके लोगों का खेल की पूरी गतिविधि के लिए निःशुल्क है। मात्र प्रवेश में 2,500 रुपए लेते हैं। जितना भी खाने पीने और खेल की सुविधा के लिए चाहिए वो पूरा उनको निःशुल्क है। और इसी के साथ साथ मैं इस बात कहना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में 44 जगह पर हमारे छात्रावास हैं। 16 खेलों में 18 जिलों में हमारे छात्रावास बने हुए हैं, जहां वहां खिलाड़ी रहता है और उसके खाने की, पीने की, रहने की पूरी व्यवस्था सरकार करती है। और आप अच्छे खिलाड़ी हो, आगे बढ़े गांव में खेलना निश्चित रूप से। डॉक्टर रागिनी, एक बात माननीय सदस्य, एक अनुपूरक है उसको बोलते हैं, एक अनुपूरक और अलाउड है। अध्यक्ष जी आपने बिल्कुल सही कहा, मंत्री जी अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि इतनी देर से जितने जवाब दे रहे थे वो यही बता रहे थे। जैसे इतने सालों से होता गया है कि सदन का बजट अगर इस लाख 5,015 करोड़ है, 5,15,000 करोड़ है, तो अगले 1 साल बाद 6,15,000 करोड़ होगा, उसके बाद 6 से 7,15,000 करोड़ होगा, उसके बाद 8,15,000 करोड़ होगा। तो जब साल बढ़ते चले जा रहे हैं तो बजट बढ़ता चला जा रहा है, उसमें आपने उसको इंक्लूड किया। ये एक ऑब्वियस सी प्रत्यक्ष सी बात है, उसमें आप किस तरीके की वाहवाही लूटना चाहते हैं, किस तरीके की वाहवाही लूट रहे हैं। और साथ ही साथ मेरा अनुपूरक ये है अध्यक्ष जी कि मैंने स्टेडियम की बात की थी, इन्होंने इतनी सारी चीजें, कागजी बातें जो लिख के दी वही गिना दी। आप एक भी स्टेडियम ऐसा बता दें जो आपने यहाँ पे किया हो। जौनपुर से आते हैं मंत्री जी, वहीं से विधायक हूं मैं। जौनपुर में बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए अगर एक भी ऐसा काम किया हो जो प्रत्यक्ष रूप से जमीनी स्तर पे हो, तो उसको जरा दिखा दे मंत्री जी। मैं जिक्र करना चाहता हूँ पूरे, अरे आपस में बातचीत नहीं प्लीज भाई, इस तरह सवाल नहीं होता। अब मुझे बताने दो, आप मुझे बताने दो। अरे दो, अब मुझे आप बताने दो। अब मुझे, अरे आप एक्साइटेड मत हो, आप एक्साइटेड मत हो। मैंने ये पूछा बताइए, प्रश्न आया नहीं, उत्तर गेम में और ओलंपिक गेम में आपको बता दूं, कॉमन जो आपका वेल्थ गेम है उसमें 22 स्पोर्ट्स होते हैं और जो आपका ओलंपिक है उसमें 40 स्पोर्ट्स होते हैं। इन 22 और 40 स्पोर्ट गेम्स में से कितने गेम्स के लिए आप बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और उसके कितने कोच आपने रखे हैं? क्या आपके पास जनपदवार कोई सूची है, कोई इंफॉर्मेशन है इसके बारे में?
मेरे पास पूरी सूची है वो दे दीजिए, तो आपके पास जो सूची है पहुंचा दीजिए। वो पढ़ के बता भी दूंगा। अरे सब पढ़ के मत बताइए, आगे में प्रश्न लेना है। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि एक भी स्टेडियम, अब आप बैठ जाओ भाई, बैठे। आप उत्तर भी सुनो। मैं जिक्र आपसे, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि जो जिले अभी मुख्यालय स्तर पर स्टेडियम नहीं बने, उन पर जो है सर्वे करके उसकी सूची होनी चाहिए कि कौन कौन जिले से खेल की सुविधा से वंचित है। और उसमें जो है हापुड़, शामली और जो है संभल, चंदौली, 4 जिले ऐसे आए थे। मुख्यालय की बात कर रहा हूं, आप पहले सुनो तो। अरे सुनिए तो। ये 4 जिलों में जिसमें शामली में बस हमने धन अवमुक्त कर दिया है और चारों पर प्रक्रिया चल रही है, अति शीघ्र हो जाए। और मैं जिक्र करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस बात को बताना चाहता हूं कि अभी मेरे क्या बता, आप दोनों का जिला एक ही है क्या? सरकार ने खेल नीति बनाई। आप समझ में आए। ये लोग वाहवाही लूट रहे हैं, ये लोग वाहवाही समझ लूट में रहे आए। हैं, वाहवाही लूट रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अभी तक जो खेल विभाग चलता था, खेल विभाग बिना खेल नीति के चलता था। पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेल नीति बनाई है, खिलाड़ियों के दृष्टि से हर सुविधाओं को ध्यान में रखकर हमने बनाया। और यही नहीं, मैं अध्यक्ष जी इस बात को, अभी हमने उस खेल नीति में इस बात का प्राविधान किया है कि हर विकास खंड स्तर पर हम खेल के मैदान को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक छोटा सा जौनपुर का है, एक छोटा सा अध्यक्ष जी, एक छोटा सा जो माननीय विधायक जी, हाँ वो उत्तर आए, जौनपुर का बता रहे हैं, विधायक जी है, जौनपुर का बता रहे हैं। इनके विधानसभा में युवा कल्याण विभाग का बटेरा गांव में स्टेडियम निर्मित है। वाह, बहुत बढ़िया, हो गया। प्रश्न संख्या 8 इंजीनियर सचिन यादव। नहीं, इंजीनियर सचिन यादव, नो। इंजीनियर सचिन यादव नहीं, अब उसके बाद डिबेट तो 15-20 मिनट हो गए। मंत्री जी ने एकदम ठोक के दिया। चलिए आप सचिन यादव। हाँ तो ठीक है, चलिए अब जवाब सचिन यादव।